हम सदैव कहते हैं कि भाग्य लिखा होता है, जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा। भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिल सकता। ये केवल हमारे विचार है या हमारे प्रत्यक्ष अनुभव है, इसीलिए उसे नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता। लेकिन ईश्वर ने हमें कुंडली में एक विशेष स्थान निर्माण किया है, उसे हम स्वप्न पूर्ति का स्थान कहते हैं। आप किसी स्वप्न को देखें, उस अनुसार प्रत्यक्ष कार्य करें और आपकी स्वप्न पूर्ति हो जाए, इतना वह सरल है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से हम अत्यंत नए और महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। ये विषय है कि हमारी स्वप्न पूर्ति कब होगी, कैसे होगी। वास्तव में ये प्रश्न हर किसी के मन में उपस्थित होता है। जीवन के हर पड़ाव पर नए स्वप्न देखे जाते हैं, सपनों की व्यापकता भी बढ़ती जाती है। उन्हें पूरे करने के लिए मनुष्य परिश्रम करता है, जिस कारण ये विषय सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए हमने वार्तालाप के लिए इस विषय का चयन किया है। इसमें मैं आपको स्वप्न पूर्ति कब होगी, उसके लिए परिश्रम के साथ आपको क्या करना होगा, ये राशि के अनुसार बताने वाली हूँ। सबसे पहले आज हम मेष से मिथुन इन 3 राशियों का अध्ययन करने वाले हैं, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। हम सदैव कहते हैं कि भाग्य लिखा होता है, जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा। भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिल सकता। ये केवल हमारे विचार है या हमारे प्रत्यक्ष अनुभव भी है, इसीलिए उसे नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता। लेकिन ईश्वर ने हमें कुंडली में एक विशेष स्थान निर्माण कर दिया है, उसे हम स्वप्न पूर्ति का स्थान कह सकते हैं। आप किसी स्वप्न को देखें, उस अनुसार प्रत्यक्ष कार्य करें और आपकी स्वप्न पूर्ति हो जाए, इतना वह सरल है। उसमें एक विशेष बात है कि स्वप्न पूर्ति का स्थान कुंडली में षष्ठ के षष्ठ स्थान में आता है। कुंडली का षष्ठ स्थान परिश्रम का, नौकरी का, करियर का, प्रतियोगिता का, बैंक का, प्रतिस्पर्धियों का स्थान होता है। अर्थात ये सब चीज़ें जब आप दोगुनी शक्ति से पूरी करते हैं तब आपकी स्वप्न पूर्ति होती है। ये सब व्यवहार हुआ, लेकिन उसके आगे जाकर जब हम स्वप्न पूर्ति के स्थान के छोटे छोटे उपाय करते हैं तब स्वप्न पूर्ति शीघ्र हो सकती है और आपने निश्चित किया हुआ लक्ष्य भी साध्य हो सकता है। उन उपायों का हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। सबसे पहले हम राशि चक्र की प्रथम राशि अर्थात मेष राशि की शुरुआत करेंगे। आपकी मूल कुंडली के जिस स्थान में चंद्रमा विराजमान है, वहाँ यदि 1 अंक लिखा हुआ है तो आपकी चंद्र राशि मेष आती है। उस अनुसार आपके स्वप्न पूर्ति के स्वामी शनिदेव होते हैं, उसमें भी ये शनिदेव वायु तत्व के हैं, क्योंकि आपके स्वप्न पूर्ति के स्थान में वायु तत्व की कुंभ राशि आती है। तो ऐसे शनिदेव आपको बताते हैं कि आपके बड़े भाई, आपके पिताजी के शब्दों पर ध्यान दें, सभी आवश्यक चीज़ों में उनका मार्गदर्शन ले, उनकी सलाह के अनुसार बर्ताव करने का प्रयास करें, उनके आशीर्वाद ले या आपके स्वप्न सबसे पहले उन्हें बताएं। उनकी वाणी से यदि सरलता से निकल जाए कि हाँ ये काम अवश्य पूरा होगा, तो आपकी स्वप्न पूर्ति अवश्य पूरी हो सकती है। उसके बाद कर्तव्य पूर्ति, यह दूसरा महत्वपूर्ण विषय आता है। अर्थात आप अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों को समय समय पर पूरा करते रहे, उस अनुसार आपकी सभी इच्छाएं, आपके सभी स्वप्न पूर्ण होते रहेंगे। साथ ही शनिदेव के कुछ छोटे छोटे मंत्र होते हैं, उनका पठन आप कर सकते हैं। आपको यदि कोई भी मंत्र न आता हो तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का पठन कर सकते हैं। यह अत्यंत प्रबल मंत्र माना जाता है। उस अनुसार आपकी जो भी इच्छा हो उसका मन में स्मरण करें। शनिदेव के लिए आवश्यक नहीं कि आप जोर से बोलें, लाउड स्पीकर की कतई ही आवश्यकता नहीं है। आपके मन के शब्द उन तक सरलता से पहुँचते हैं। वास्तव में यदि मन में भाव हो, प्रार्थना मन से की जाए तो ईश्वर तक आपके शब्द सरलता से पहुँचते हैं। उस अनुसार आप मंत्र का जाप करें, मन से प्रार्थना करें, शनिदेव आपकी स्वप्न पूर्ति अवश्य करते हैं। इसके अलावा इच्छा के अनुसार दान करना, मंत्रों का पठन करना, परिवार के सदस्यों का उचित सम्मान करना, इन चीज़ों को यदि आप करते हैं तो आपकी स्वप्न पूर्ति अवश्य हो सकती है।
लेकिन एक बात मुख्य रूप से ध्यान में ले, ज्योतिष कोई जादू नहीं है। अर्थात अभी आप उपाय करते हैं तो कल आपकी स्वप्न पूर्ति हो जाएगी। लगातार 2 से 3 महीने उपाय करने के बाद आपको जो अनुभव प्राप्त होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। शनि का अर्थ जिम्मेदारी होता है। आपको जहाँ से लाभ प्राप्त होगा वहाँ पर आभार प्रकट करना, थैंक्स कहना, यह भी जिम्मेदारी है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में ले। वृषभ राशि। वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपकी इच्छा पूर्ति, स्वप्न पूर्ति के स्वामी गुरुदेव आते हैं। गुरु अर्थात देव गुरु बृहस्पति है। देवों का गुरु, जिन्हें मूल रूप से दाता कहा जाता है। सभी को सब कुछ देना यह उनका धर्म है। वास्तव में हमारी पृथ्वी पर आने वाली सभी संकट गुरुदेव अपनी ओर खींच लेते हैं। उन्हीं के कारण मनुष्य पृथ्वी पर सुरक्षित रहता है। तो ऐसे गुरुदेव आपके स्वप्न पूर्ति के स्वामी हैं। उन्हीं के अनुसार वे कार्य भी करते हैं। अब आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको गुरुदेव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद अपने बड़ों का, गुरुओं का सम्मान करें, शिक्षकों का सम्मान करें। आपके जीवन में जो जो व्यक्ति शिक्षक के रूप में आएगी उन्हें गलती से भी भला बुरा ना कहे, सदैव उनका सम्मान करें। साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान कभी न करें। यदि आपकी सेवा नहीं हो सकती तो शांत बैठे, लेकिन उनसे बुरा व्यवहार कतई न करें, उन्हें अपमानित न करें। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है कि गरीब ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई में मदद करें। उसे आप 2 पद्धतियों से कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो उन्हें स्वयं पढ़ाएं, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएं। आपके पास यदि समय नहीं है तो ऐसी कई संस्थाएं होती है जहाँ पर ऐसे विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, उन्हें मदद की आवश्यकता होती है। उन्हें आप नोटबुक, पुस्तक, पेन, पेंसिल दे सकते हैं। वर्ष में 1 बार या 6 महीनों में 1 बार आप इस प्रकार उनकी मदद कर सकते हैं। उसके लिए कुछ अधिक खर्च नहीं आता, लेकिन वह छोटी मदद उनके लिए बड़ी अनमोल होती है। उसके आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। साथ ही आपका जो भी स्वप्न है वह ऐसे व्यक्ति को बताएं जिन्हें आप मन से गुरु मानते हैं। उससे आप स्वप्न मूर्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके कई स्वप्न होते हैं। आपको बहुत कुछ कहना होता है, शब्दों के द्वारा आपको स्वप्न व्यक्त करने होते हैं, लेकिन कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर नहीं बोलना है यह हर राशि ने समझना चाहिए। उस अनुसार मिथुन राशि के जातकों से मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों को नहीं बोलना स्वप्न पूर्ति की ओर आपको शीघ्रता से लेकर जाता है। लेकिन आपके जो भी स्वप्न होंगे उन्हें बड़े भाइयों को आप बता सकते हैं, मित्रों को बता सकते हैं, क्योंकि आपके स्वप्न पूर्ति के स्थान में मंगल ग्रह की मेष राशि आती है। मंगल ग्रह बड़े भाइयों का कारक माना जाता है। साथ ही स्वप्न पूर्ति के स्थान से मित्र भी देखे जाते हैं। इसीलिए बड़े भाई और मित्रों को आप स्वयं बता सकते हैं। उसमें भी सच कहा जाए तो आपके कई मित्र होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक शांत और कम बोलने वाला होता है जो आपको उचित मार्गदर्शन करता है। आपके उस मित्र से अपने संबंध बढ़ाने चाहिए, उसे अपने स्वप्न बताने चाहिए, वह अवश्य पूर्ण हो सकते हैं। साथ ही मंगल ग्रह के बीज मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा मिथुन राशि के लिए दान भी महत्वपूर्ण होता है। उस अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो सेना में भर्ती होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें मदद कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसे विद्यार्थियों को घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें उन्नति के अवसर कम प्राप्त होते हैं। उनके लिए अवसर निर्माण करना, उन्हें उचित मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देना, पढ़ाई के लिए आवश्यक सभी मदद करना आपके लिए उपयोगी रहेगा। उससे आपकी स्वप्न पूर्ति होगी। संक्षेप में, दूसरों की स्वप्न पूर्ति के लिए मदद करना ये आपकी स्वप्न पूर्ति का एक उपाय हो सकता है। ये बात मिथुन राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। एक और विशेष बात है, रास्ते में कहीं पर भी दुर्घटना हो या कोई भी अनर्थ घटना हुई हो, उन्हें मदद की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में अग्रसर होकर आपने उनकी मदद करनी चाहिए।
वह भी आपके लिए लाभकारी रहेगा, आपके स्वप्न पूर्ति के लिए उपयोगी रहेगा। साथ ही समाज में होने वाली अनुचित घटनाओं पर नज़र रखकर उसके लिए कुछ उपाय करने का प्रयास कर सकते हैं। इच्छा के अनुसार छोटे बड़े दान कर सकते हैं। विशेष रूप से 8 से 10 वर्ष के गरीब बच्चों को हरे रंग के कपड़े लेकर देना आपके लिए अत्यंत उपयुक्त रहेगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार 2-4 महीने में, 6 महीने में या वर्ष में एक बार गरीब बच्चों को इस प्रकार कपड़े दे सकते हैं। उससे आपकी भी स्वप्न पूर्ति हो सकती है। जब तक आपकी स्वप्न पूर्ति नहीं होती तब तक ये सभी उपाय करते रहे, उससे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी स्वप्न पूर्ति जब होगी तब इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके अनुभव लिखना ना भूलें। इस प्रकार मेष, वृषभ और मिथुन राशि की स्वप्न पूर्ति कब होगी, कैसे होगी, ये समझने के लिए आज के भाग में इतनी जानकारी पर्याप्त है। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।